नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आम आदमी की आवाज़ को उठाने का एक बड़ा ही सशक्त मंच है ये। और आज हम बात करेंगे गोरेगांव वेस्ट की और कुछ चेहरे दिखाएंगे आपको जो जानवर प्रेमी हैं, कुत्तों से प्यार करते हैं, बिल्लियों को पालते हैं और इस समाज में इंसानों को लेकर परेशान है कि आखिर जो जानवर प्यार की भाषा समझता है, इंसान क्यों नहीं। तो कुछ चेहरे हैं जो लगातार अपने प्यार से समाज के पशु पक्षियों का ख्याल रखते हैं, उनको जीवन देते हैं, उनको पालते पोसते हैं और उसका जो साइड इफेक्ट है इन सब के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई सबका साथ सबका विकास देने की बात जो की गई थी इस देश में, सबके अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे ये भी पता होगा आपको, लेकिन अकाउंट में कुछ हो या ना हो, एक भरोसा तो होना चाहिए, एक विश्वास तो होना चाहिए, एक प्यार तो होना चाहिए। लेकिन आज एक इंसान अपनी सोसाइटी में अगर अपने घर में जानवरों को पालता पोसता है, उसको खिलाता है, तो वो किसी न किसी को बुरा लगता है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने महसूस किया है कि जानवरों को पालना क्यों गलत है, क्योंकि इनको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, जिस तरह से इनको टारगेट किया गया है, समझा जा सकता है कि वाकई वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मैं रेशमा हूँ, मैं फिश मार्केट एरिया में काम करती हूँ। मेरे पास 200 बिल्लियाँ हैं जिसको मैं खाना खिलाती हूँ। मेरे साथ भी हरेसमेंट होता है। लोग बोला करते हैं कि क्यों खिलाते हैं, घर पे लेके जाइए। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ आम जनताओं से, लोग बेगर्स को खिलाते हैं, क्या वो सबको घर लेके जाते हैं? यहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन वहाँ पे बैठते हैं, क्या उन सबको घर लेके जाते हैं? ड्रग एडिक्ट्स है, मर्डर्स है, रेपिस्ट है, क्या उन सबको लेके जाते हैं? हम बोलते हैं हम इंडियन है, किस हक से हम इंडियन है? ये इंडियन ब्रीड्स है, पहला हमारे इंडियन ब्रीड्स को रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर हम इस ब्रीड को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तभी बाकी के जनता देश अपने ब्रीड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। I say be Indian, adopt Indian and be proud to be an Indian. That's what I want to say, and I am the voice of all these feeders. We want a change in our system, in this world, and we will get the change right now. राइट नाउ, वेरी गुड। मैडम, आपका क्या रिएक्शन रहेगा, क्या एक्सपीरियंस रहा अगर आप जानवरों को प्यार करती हैं, पालती हैं तो? एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा है। सोसाइटीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। लोग बोलते हैं कि इतने क्यों पाले हैं आपने, अपने घर पे रखो। मैं भी 140 स्ट्रेस को फीड करती हूँ डेली, बट बहुत हरासमेंट है। और रिक्शा वाले जानबूझकर उन बच्चों को तंग करते हैं जिनको हम फीड करते हैं, और जानबूझकर उनके ऊपर से गाड़ियाँ चलाते हैं। लोग हैं जो सोसाइटी पीपल्स हैं, वो बोलते हैं कि आप क्यों खिला रहे हो, इनके लिए भगवान है। भगवान कहाँ है? आजकल तो इंसानों ने डस्टबिन को भी ढक्कन लगा दिए, तो कहाँ से वो खाना खाएंगे? और रोड उनकी है, उन्होंने सोसाइटी का एक फ्लैट बाय किया है, ना कि पूरी रोड, ना पूरी सोसाइटी का प्रेमाइसिस बाय किया है। तो क्यों वो उनको तंग करते हैं? वो आराम से खाते हैं। लोग जानबूझकर बच्चे पत्थर मारते तो वो भौंकते हैं, भौंकने से उनको परेशानी होती है। मगर आप पत्थर ना मारो ना, आप किसी को जब तंग ही नहीं करोगे तो वो क्यों बोलेगा? हमको कोई पत्थर मारेगा तो हम एक चाटा मार देते हैं, मगर वो तो भौंक के ही बताएगा अपनी पोजीशन की, मुझे भी दर्द हो रहा है कि मत मारो मुझे। मगर कोई समझता नहीं है। बहुत लोग क्रूएल होते ही जा रहे हैं और क्रूएल्टी केसेस बहुत बढ़ गए हैं। फीडर्स की तो हालत बहुत ही खराब है। इंसान क्यों नहीं भाषा को समझता है, प्यार की भाषा को, जिसका मकसद आप समझ रहे होंगे अभी जो भी बातचीत हो रही है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शामिल है, शामिल ठक्कर, एंड मैं आई थिंक अराउंड 5 साल से हैरेसमेंट फेस कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी से। इन्होंने ना कि मुझे हैरेस किया, मेरे पेरेंट्स को हैरेस किया। जब वो डॉग्स को वॉक पे लेके जाते हैं उनको गलत गलत बातें सुनाई जाती है। वो बोलते हैं अगर खाना यहाँ पे खिला रहे हो आगे जाके खिलाओ, फुटपाथ पे खिलाओ। आई थिंक रोड किसी के बाप का तो होता नहीं है कि आपको सिखा सके कि इधर खिलाना चाहिए या आगे खिलाना चाहिए। अब फिजिकल वायलेंस की बात करें, बिना मतलब कि ऐसे लोग भी हैं सोसाइटी में जो जॉबलेस बैठे रहते हैं पूरा दिन घर पे, तो उनका यही बन जाता है एंटरटेनमेंट का फैक्टर कि आपको पकड़े और आप पे बुली करें। आई डोंट फाइट विद सोसाइटी पीपल बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि झगड़ा मत करो, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग कोई हेल्प नहीं करता है। अगर आप झगड़ा कर भी लो किसी के साथ, कोई आपके वो बैकअप नहीं देने वाला है। आखिर में मुझे रहना उधर ही है, मेरा खुद का घर है, तो भी मुझे हैरेसमेंट फेस होता है। मुझे फिर भी 10,000 का फाइन लगाया गया जो मैंने पे नहीं किया है, उस पर हर महीने इंटरेस्ट ऐड ऑन होते रहता है। ये इलीगल फाइन्स है, तो भी इलीगल चीजें चल रही है। वो बुली करते हैं, हम बुली ने सहन करते हैं क्योंकि हमें उसी जगह पे रहना है। आखिर में जाके घर बेच के हमें कहीं और नहीं जाना है। अगर हम चले जाएंगे वहाँ पे उनको कौन संभालेगा? तो वो भी एक बात होती है। लेकिन अब एक हद तक आप किसी को बोल सकते हो। अभी तक मैं काफ़ी हद तक चुप रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स रहते हैं जो काम पे जाते हैं, मेरे फैमिली पूरे काम पे जाती है, तो हम इतना नहीं सहन कर सकते हैं कि हम रोज का रोज किसी का ले सके। वो बोलते हैं कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, आप कुत्ता ले रहे हो, कुत्ता बेच रहे हो, आपको कुछ कमाने मिल रहा है उससे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को फीड करते हो, आपको उससे क्या कमाने मिल सकता है? अगर आप कुछ करते भी हो तो ये आपका खुद का घर है, उनको आपसे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है?
तो ये लोग बोलते हैं कि आपको कुछ बंद कर देना चाहिए। आप नफरत की भाषा करते तो शायद उनको अच्छा लगता। नफरत की भाषा शायद से करता था तो मुझ पे स्नैप नहीं करते थे, जो अभी फिलहाल स्नैप कर रहे हैं वो नहीं करते थे। और ये तरीका नहीं होता कि आप एक तो आप किसी जानवर का बुरा भी करते हैं, जानवर आपको फॉरगिव कर लेता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी, आप किसी का अच्छा भी करोगे तो आपका आके बुरा करके जाएगा। हमारे और अंदर शायद ये शक्ति नहीं होगी कि हम सूंघ लें और बता दें कि यहाँ पे आरडीएक्स है या बम है, लेकिन ये गुण है कुत्ते में। जब पुलिस को भी जब कहीं जाना होता है तो कुत्ते के साथ पुलिस जाती है। मैडम, आपका परिचय जानना चाहेंगे? अंजुम खान, मिया रोड से। आप किस तरह से कहेंगी, क्योंकि जानवरों को लेकर बहुत सारी आपत्तियां हो रही हैं बाकी लोगों को? लोगों को सच में अवेयरनेस नहीं है। जो लोग बच्चे जहाँ पैदा होते हैं, जो लोग बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पे ये कानून है कि आप बच्चों को वहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पैदा हुए लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं। लोग कानून के हिसाब से अगर जाओगे, अगर कंप्लेन करोगे तो मालूम पड़ता है कि उसके खिलाफ आपको 1 महीने की जेल भी है और 2500 आपको जुर्माना भी है। सबको नहीं पता है, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। प्लस जो खाना, इतनी बड़ी सोसाइटी में कम से कम 300-250 लोग रहते होंगे, अगर वहाँ कम से कम 4-5 भी डॉग है तो क्या 300-400 लोग को खिला नहीं सकते खाना? एक घर से भी अगर रोज कोई खिलाए ना कोई खिलाए तो वो भी काम हो जाता है। ना कोई इनको देखता है ना कुछ करता है, और जो उनके लिए आगे आता है उसके लिए अगेंस्ट होती है। तो जितने एनिमल्स हम लोग लवर हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमको ये सबको तो सामना करना ही है, क्योंकि 99% इनके खिलाफ है और बहुत 10% जो लोग हैं इनके लिए। तो हमें ये लेके चलना है और काफी लोगों को समझाना है कि आप जो करना है कर लो। इनका भी अपना कायदा कानून है, जो आपको नहीं पता है तो हमें तो पता है। तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हमको उसको लेके अभी उन लोगों को समझाने की आपने कोशिश की जो विरोध करते हैं? हाँ, कोशिश किया। उनका उल्टा जवाब होता है। और आज के ज़माने में लेडीज़ आप बोलते हो ना, कोई इज्जत नहीं है। आप कितना भी अच्छे से बात करो, लेडीज़ को एक दर्जे के नीचे से ही बदतमीजी से बात करेंगे, कोई चाहे वो चेयरमैन हो चाहे सेक्रेटरी हो, तो इज्जत नहीं है उनको। तो हमको यही काम करना है कि हमको बेशर्म बन के बेइज्जती झेल के काम करना है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो रही बात इज्जत की, तो इज्जत तो साइड में रख दीजिए, सिर्फ बोलने की बात है, सामने ये सब चीज़ें नहीं होती है। शिक्षा का मतलब होता है प्रकाश देना। शिक्षा का जो गुरुकुल है उसके बारे में आप जानते हो कि पहले के ज़माने में गुरुकुल में लोगों को भेजा जाता था ताकि वो संस्कारवान बने और शिक्षा के मामले में महारथी बने। लेकिन हमारे कैमरामैन देवानंद दिखाएं, एनिमल गुरुकुल लिखा हुआ है। यहाँ समझा जा सकता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। जाहिर तौर पर हर कोई चाहता है कि जानवरों को प्यार दिया जाए और उनके प्यार को समझने की कोशिश की जाए। और निश्चित रूप सर, आप किस तरह से बताएंगे जानवरों को लेकर जो रिएक्शन आ रहे हैं? आई एम रिप्रेजेंटिंग पीस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। अंजुम जी है, अमन जी है, पूर्णिमा जी है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर और पक्षियों की यहाँ रक्षा करते हैं। यहाँ तक के विरार से लेके एवरी डे देयर इज सम birds are coming, some pets are coming. Every day they are feeding, they are giving lot of treatment, even medical also in house. हमने एक छोटा सा यहाँ सोसाइटी के साथ में एक पंगा ले लिया है। मैं बिकॉज जैन समाज से हूँ, तो मैंने जैन मंदिर के बाजू में एक पॉन्ड बनाया था। वो पॉन्ड को लेके इतना बड़ा हैरेसमेंट हुआ कि मुझे गोपाल सेठी तक वहाँ जाकर उनकी कोर्ट में जाना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने वो पॉन्ड कायदे पे रख के मैंने बनाया स्ट्रीट के साइड पे, सोसाइटी से बाहर। तो वो भी वो लोग बोलते हैं हमारे घर में मच्छर आते हैं। वहाँ जहाँ 50-100 जानवर डेली आके पानी पीते हैं, वहाँ वो लोग बोल रहे हैं ये तोड़ना पड़ेगा। मतलब क्यों तोड़ना पड़ेगा? बीएमसी में 5000 रुपया उन्होंने भरा, 5000 रुपीज वहाँ उनके भरने के बाद वो बीएमसी वाले तोड़ने को आए। वो तोड़ने के लिए आए तो मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस ने समझाया उनको, फिर भी बोलते नहीं हमारे घर में, हमारे यहाँ स्ट्रीट में यहाँ गंदगी फैलती है, ये फैलता है, वो फैलता है। तो मतलब इतना समझाया उनको, फिर भी नहीं माने। फिर भी आज समर है, पानी बंद कर दिया। मैंने बोला एक आदमी तुम लोग मरोगे, बहुत बुरी तरह मरोगे। एक को हार्ट पेशेंट हो गया, एक कैंसर हो गया, दोनों सोसाइटी के मेंबर अभी पड़े बिस्तर पे। तो दे शुड अंडरस्टैंड कि इनकी दुआ बद्दुआ लेने से तुरंत इसका जवाब मिलता है। 1 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा। तो yes, I wanted to request them, to not to harass them and please support this mute, because there is no government system. हमारे यहाँ गवर्नमेंट इज फेलियर, there is no system. फॉरेन में क्या होता है, कोई भी पक्षी या जानवर बीमार है तो गवर्नमेंट उसका जिम्मा लेती है। यहाँ हमको एक घर से इनका जिम्मा लेना पड़ेगा, तब हमारा देश का कल्याण होगा। और ये प्रधानमंत्री जी और हमारी ये कैबिनेट से भी हमको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके बारे में कुछ कीजिए। देयर आर लॉट ऑफ म्यूट्स, दे आर सफरिंग एंड सोसाइटी। इस मामले में अच्छे दिन लाइए। यस, अच्छे दिन आएंगे जरूर, और हमको सबको जागृति लानी है और आपके जरिए लानी है। आपका नाम जानना चाहेंगे? My name is Patrick. I'm coming from Sun City, Powai. Okay, I do have the same thing. I had earlier told my sister that sister was facing the same harassment. We are one family facing the harassment since 2008. However, it's for the dogs. There are also other reasons also. But then I can tell you that is feeding a crime in India. If feeding a crime in India, then tell everyone not to feed anyone near the temples, nothing, not even the beggars, no one. So stop this if you think it's a crime. And I
take this opportunity to thank the cameraman and the news reporter over here to coming and taking us time and giving us all this opportunity to speak on behalf of the animals and for them, that we care for them and we always will be there for them. Okay, thank you so much. बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि मीडिया के कुछ लोग आज कैमरामैन को, हमारे देवानंद जी को और मुझे जो शुक्रिया कह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं हमारे बारे में, तो बाकी मीडिया के लोग भी अगर इस दिशा में इनकी समस्याओं को सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ी बहुत तकलीफ जो है वो कम हो जाएगी। राजकुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप आ जाइए एज इट इज। आप लोगों के लिए हम लोग आए हैं और ये बगैर एडिट किए हुए हम प्रोग्राम चलाते हैं। अगर आप लोगों को तकलीफ हो रही है तो मैं सॉरी बोलूंगा, लेकिन एज इट इज ये प्रोग्राम चलता है। आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, जो भी तकलीफें आ रही हैं? जो तकलीफ़ें अभी इन सब लोगों से मैं सुनते आ रहा हूँ, ये तकलीफ़ें हम भी फेस कर रहे हैं। सोसाइटी में हम भी रहते हैं, हमारी सोसाइटी में भी स्ट्रीट डॉग्स भी हैं और पेट डॉग्स भी हैं। इस तरह का व्यवहार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पशु प्राणी के साथ में नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी को किसी तरह की इनकन्वीनियंस उसके साथ है, जो इंसान कुत्ता पाल रहा है घर में, अगर उस कुत्ते के पालने से या उस कुत्ते पालने वाले व्यक्ति से अगर किसी समाज को किसी प्रकार की समस्या है तो उसका एक निवारण किया जा सकता है, उसका रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पशु पालने वालों को या पाले गए पशु को आप हरेस करें, परेशान करें, हरेसमेंट करें, ये सरासर गलत है। बेजुबान की बद्दुआ जिसकी नहीं कोई दवा। तो बेजुबान इंसान वो बेचारा बोल नहीं सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका तिरस्कार करें। हमें उनका सम्मान करना है, उन्हें प्यार करना चाहिए और उनके लिए जो बन सके सारे प्रयास हमें करने चाहिए और हर आदमी को इस दिशा में दौड़ लगाना चाहिए। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों की सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स, इन लोगों को हरेस कर रहे हैं, उन सबसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि आप इन लोगों के साथ ये सलूक क्यों कर रहे हैं। हम लोग सब आपका साथ देंगे। उसमें साफ और सीधे शब्दों में पूछ रहे हैं, लेकिन अभी इन लोगों से जो बातचीत बाकी है, क्योंकि वक्त अभी है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि गोरेगांव वेस्ट के ये लोग कुत्तों के प्रति जो एक नया नजरिया पेश कर रहे हैं, वो लोग पड़ोसी हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर कुत्तों से प्यार और बिल्लियों से प्यार क्यों। तो ये चर्चा जारी है, फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।